दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये माइक्रोटेक की किट है EB 900 मॉडल की। तो इसमें एक जो माइक्रो IC के 1 नंबर और 20 नंबर पिन पे जो सप्लाई दिया जाता है 5 वोल्ट, ये कैसे दिया जाता है इसको हम डायग्राम के द्वारा पूरा आपको समझाएंगे, बताएंगे। और बारिश का दिन आ गया है, तो बारिश के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो ये ट्रांजिस्टर, छोटा सा ट्रांजिस्टर है बेचारा, घबरा के ख़राब हो जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई कैसे दिया जाता है और इस ट्रांजिस्टर का क्या काम है, ये डायग्राम पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, बिना स्किप किए हुए। इसी ट्रांजिस्टर से ये रिले ऑपरेट करवाया जाता है, ऑन ऑफ होता है। तो ये ट्रांजिस्टर जब ख़राब होता है तो इन्वर्टर तो आपको ऑन, जो इंडिकेटर है सामने वाले पैनल पे, इंडिकेटर तो आपको उस इन्वर्टर ऑन का दिखाएगा, लेकिन कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। ये ट्रांजिस्टर जब ख़राब होता है तो क्या फ़ॉल्ट होता है, कैसे होता है? बारिश के दिनों में ये फ़ॉल्ट बहुत आता है। हर साल हमको कम से कम 10 से 15 इन्वर्टर ऐसे आते हैं जो सिर्फ इस ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का क्या रोल है इसको आप विधिवत देखिए, इस डायग्राम में समझिए इसको आप। और दूसरी चीज़, ये वाली किट में भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर ये वाली किट में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस किट की भी प्रॉब्लम सिर्फ ये वाला ट्रांजिस्टर है NPN। तो इसको देखिए कैसे होता है। अब देखिए हमने इसमें टेस्ट पॉइंट भी हमने लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये 12 वोल्ट जो सप्लाई दिया जाता है, 12 वोल्ट यहाँ पे जो सप्लाई दिया जाता है, तो इस डायोड से, ये डायोड है 4007 7805 पे सप्लाई आती है। ये आपका 7805 है, 7805 पे सप्लाई आती है। फिर 5 वोल्ट सप्लाई आउट होती है, जो सीधा सप्लाई आपको आती है पिन नंबर 20 पर, माइक्रो IC के पिन नंबर 20 पर। 19 नंबर इसका ग्राउंड है और 8 नंबर इसका ग्राउंड है। और फिर यहीं से सप्लाई आगे बढ़ती है R16 जो 27K का एक रेजिस्टेंस है, और इसी के पैरेलल में D1 4148 जो झीनर डायोड है ये भी लगाया गया है। तो इसी फिर आगे सप्लाई बढ़ती है R16 27K से आगे आती है, तो एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R15 जो 470 ओम्स का है, और इससे सप्लाई फिर आती है माइक्रो IC के पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट, और 20 नंबर पे सीधा 5 वोल्ट सप्लाई आ जाती है। 19 नंबर ग्राउंड, 8 नंबर ग्राउंड, 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट और 20 नंबर पिन पे 5 वोल्ट। अब ये जब इतनी कंडीशन, इसकी इतनी शर्तें जब पूरी हो गई, तब ये माइक्रो IC तुरंत हरकत में आएगी, तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका जो 17 नंबर पिन है, इसी 20 नंबर पिन वाले ट्रैक से एक R25 10K का रेजिस्टेंस लगा के ये स्विच पर दिया गया है। स्विच वाला पॉइंट ये देखिए है ये, तो इसका एक पॉइंट ग्राउंड है ये, और दूसरा इस पर 5 वोल्ट सप्लाई आती है R25 10K से होकर। जब इसको शॉर्ट कर दिया जाता है तो R17 से 5 वोल्ट सप्लाई गायब हो जाती है, इन्वर्टर तुरंत ऑफ हो जाता है। लेकिन जब इसको ये स्विच जब ओपन रहेगी तब इन्वर्टर ऑन कंडीशन में रहता है। जब इन्वर्टर ऑन होगा तो 23 नंबर पिन से सप्लाई लगभग 4.8 वोल्ट लगभग सप्लाई आउट होती है, जो R29 2.2 के रेजिस्टेंस से इस Q6 के बेस पे सप्लाई आती है। ये है Q6 R29, देखिए ये है R29 और ये है R30 जो है ग्राउंड है, और R29 से इसके सप्लाई बेस पे आती है। देखिए 29 और ये R30 से सप्लाई इस ट्रांजिस्टर Q6 के इसके बेस पर सप्लाई इन होती है। जब इसके बेस पर सप्लाई यहाँ से 4.8 वोल्ट सप्लाई आउट होती है, R29 2.2K से होकर इसके बेस पे जब सप्लाई पहुँचती है तो वो लगभग 0.7 से 0.8 वोल्ट होती है। जब इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जब 0.7 वोल्ट सप्लाई मिलती है तो ये इमीटर इसका ग्राउंड होता है, और यही ग्राउंड जो है कलेक्टर पे चला जाता है। जब ये ग्राउंड कलेक्टर पे जाता है तो सीधा रिले पे इसका कलेक्टर जो है सीधा रिले पे गया हुआ है। तो रिले पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ सप्लाई मिल रही है, और निगेटिव जो है इसका इमीटर का जो ग्राउंड है ये इसके Q6 के वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से सीधा दूसरे वाले पिन पे जब जाती है ग्राउंड, तब ये रिले ऑन हो जाता है। और जब ये ग्राउंड इस पर नहीं जाता है तो रिले ऑफ कंडीशन में होता है।
अगर ये रिले ख़राब हो रहा है, कलेक्टर टू बेस यदि शॉर्ट हो रहा है, तो इसका जो है इमीटर इसके कलेक्टर पे जब ग्राउंड नहीं हो रहा है तो ये रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा। ऑफ कंडीशन में रहेगा तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी रिले आपका ऑन नहीं हो रहा है, जब आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, स्विच को पुश करते हैं और इन्वर्टर ऑन नहीं होता है, तब आप इस ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए Q6। ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं माइक्रो आईसी के ठीक पैरेलल में, तो बीच वाला जो ट्रांजिस्टर है ये है Q6 देखिए लिखा हुआ है तो ये ट्रांजिस्टर यदि ख़राब होगा या ये R29 या R30 ख़राब होगा, तब ये रिले आपका ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है आप इसको दूर कर सकते हैं। इसके हमने टेस्ट पॉइंट लिख दिए हैं। टेस्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट पॉइंट ये देखिए, इसके 7805 के इनपुट पर 12 वोल्ट, फिर टेस्ट पॉइंट 2 7805 का आउटपुट 5 वोल्ट, टेस्ट पॉइंट 3 ये है माइक्रो आईसी का पिन नंबर 1, इस पर भी 5 वोल्ट, टेस्ट पॉइंट 4 माइक्रो आईसी का पिन नंबर 20, इस पर भी 5 वोल्ट, टेस्ट पॉइंट 5 माइक्रो आईसी का पिन नंबर 17, इस पर भी 5 वोल्ट, फिर टेस्ट पॉइंट 6 माइक्रो आईसी का पिन नंबर 23, इस पर लगभग 4.8 वोल्ट, और फिर टेस्ट पॉइंट 7 Q6 ट्रांजिस्टर का बेस पे लगभग 0.7 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इन बरसात के दिनों में ये फॉल्ट निश्चित आएगा, बहुत आएगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछले भी साल आया होगा ये फॉल्ट। तो जब भी ऐसा फॉल्ट आता है तो इस डायग्राम के द्वारा आप आसानी से उसको ट्रेस करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यदि वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, लुमिनस के भी हैं, माइक्रोटेक के भी हैं, और एक्साइट इन्वर्टर के भी हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पे आप जाइए और देखिए, आपके काम के जो भी वीडियो है आप उससे अपनी मदद स्वयं कीजिए। और वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।